हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, अलंकार के भेद। तो अलंकार क्या है? अलंकार है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियों की जो शोभा बढ़ाने वाला तत्व होता है वह गहना होता है आभूषण, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार होता है। तो अलंकार क्या है? अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अलंकार के भेद, तो अलंकार के भेद कितने हैं? अलंकार दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ आचार्यों ने तीसरे अलंकार के रूप में उभय अलंकार को माना है। लेकिन मुख्यतः अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से हैं? पहला है शब्दालंकार, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। पहला क्या है? शब्दालंकार, शब्दा अलंकार, अलंकार, और दूसरा है अर्थालंकार, अर्था अलंकार, अलंकार। पहला शब्दा है, दूसरा अर्थालंकार है। पहला शब्दा, दूसरा अर्थालंकार। शब्दा अलंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है? शब्दालंकार अर्थात जिस काव्य पंक्ति में अथवा कथन में, जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होता है, जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में अर्थों के द्वारा काव्य की रोचकता उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार कहाँ होता है? जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में शब्दों के आधार पर काव्य में रोचकता या किसी कथन में रोचकता उत्पन्न हो वहां पर शब्दालंकार है। अर्थालंकार जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं शब्दालंकार तीन प्रकार के? आइए जानते हैं शब्दालंकार तीन प्रकार के कौन कौन से हैं। तो शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, शब्दालंकार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दा अलंकार, ये तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, अनुप्रास। दूसरा है यमक अलंकार, दूसरा क्या है? यमक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार, श्लेष, श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष अलंकार। ये कौन से अलंकार हैं? ये किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो पहला क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ क्या है? पहले अनुप्रास की परिभाषा देखेंगे, फिर यमक की, फिर श्लेष की। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? यहाँ पर अनु का अर्थ है अक्षर। अनु का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ हम बता रहे हैं, शाब्दिक अर्थ बहुत शॉर्ट शाब्दिक अर्थ है, समझ लीजिए एक बार बस। दो, अनु का अर्थ है अक्षर, अनु का अर्थ है अक्षर, अनु का क्या अर्थ है? अक्षर। और प्रास का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है बार बार। प्रास का क्या अर्थ है? बार बार, बार बार। जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में एक ही अक्षर, एक ही वर्ण या एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या है? साथ साथ हम उदाहरण भी देखते चलते हैं। तो सुनिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। आपने ध्यान दिया होगा, हमने क्या कहा है? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहां पर ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। ये जो पंक्ति है, हमने ये पंक्ति कहा है, इसमें ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम।
रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद श्लेष अलंकार और यमक अलंकार देखेंगे। तो अक्सर बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषाएं मिलती जुलती हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करेंगे बस एक ही समय में, शॉर्ट में, साधारण तरीके से देखेंगे, दूर हो जाएगा। ये यमक और श्लेष में जो डिफरेंस कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं, वो अभी दूर हो जाएगा। कैसे देखें? यमक का अर्थ क्या है? यमक अलंकार क्या है? जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में जोड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में जोड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जोड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए, और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नहीं समझे? हम समझा रहे हैं कि जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में जोड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है, तो इससे उत्पन्न रोचकता को ही यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार क्या है? जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, एक या एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, एक या एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए और उसके अर्थों में भिन्नता पाई जाए, और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए। क्या पाई जाए? भिन्नता पाई जाए, और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। किसी काव्य पंक्ति अथवा कथन में यदि जोड़ी शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। इसका उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुने माद कथा अधिकाए, वह खाए बौराए जगया पाए बौराए। यहाँ पर कनक का अर्थ दो है। देखिए, पहले जोड़ा शब्द प्रयोग किया गया है, कनक, योजक चिन्ह है बीच में, जोड़ा शब्द यहाँ पर देख लीजिए, कनक ऐसे लिख जाएगा, कनक, उसका फिर कनक, जोड़े शब्द प्रयोग किए गए हैं और उनके अर्थों में भिन्नता पाई गई है। कैसे भिन्नता? यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना। तो यहाँ पर जोड़े शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनके अर्थों में भिन्नता पाई गई है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके बाद श्लेष अलंकार क्या है? जब एक शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग किए जाएं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता भी पाई जाए, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरण धरन चिंता कर चितवत है चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरत का व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबिरन का अर्थ तीन है। कौन सा है? सुबिरन का अर्थ कवि के लिए है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए है सुंदर रूप, और चोर के लिए सुबिरन का अर्थ है सोना अर्थात स्वर्ण। तो यहाँ पर जोड़े शब्द प्रयोग नहीं किए गए। श्लेष अलंकार में यही ध्यान रखना है, जोड़े शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन यमक अलंकार में जोड़े शब्द प्रयोग किए जाएंगे। श्लेष अलंकार में जोड़े शब्द प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो जोड़े शब्द प्रयोग नहीं किए गए हैं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाएगी, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। इसके आगे पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण। चलिए इसके आगे चलते हैं। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आप सोच के हैरान हो जाएंगे। हम आपको एक ऐसा उदाहरण बताएंगे जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीनों अलंकार के उदाहरण सम्मिलित होंगे। वह कौन सा उदाहरण है? देखें, वह उदाहरण कौन सा है कि जिसमें यमक अलंकार भी है, श्लेष भी है, अनुप्रास भी है। वह उदाहरण तीनों अलंकार में लिख सकते हैं। हरि बोले हरि आप से, हरि आयो हरि पास, जब हरि हरि में मिले तब हरि भय उदास। इसमें देखें, हम लिख दें तभी समझ में आएगा। देखें, हरि बोल रहे, हरि आप से, हरि बोले हरि आप से, हरि आयो हरि पास, हरि आयो हरि पास, जब हरि हरि में मिले
जब हरि हरि में मिले तब हरि भय उदास, तब हरि भय उदास। देखिए यहाँ पर देखिए तीनों अलंकार यहाँ पर सम्मिलित हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, यमक भी है, श्लेष भी है। यदि आपके परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए अनुप्रास अलंकार बताइए उदाहरण सहित, या यमक अलंकार बताइए उदाहरण सहित, या श्लेष अलंकार बताइए उदाहरण सहित, तो तीनों का उदाहरण हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं हम, तभी आपको समझ में आएगा अनुप्रास कैसे है, यमक कैसे है, श्लेष कैसे है। देखिए अनुप्रास कैसे है, यहाँ पर है हा वर्ड की हा, हरि बोले हरि आप से, हरि आयो हरि पास, जब हरि हरि में मिले तब हरि भय उदास। यहाँ पर देखो यहाँ एक हा, दो हा, तीन हा, चार हा, पांच हा, छह हा और सात हा। यहाँ पर हा वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 7 बार हुई है। और साथ ही रा वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 7 बार हुई है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस काव्य पंक्ति अथवा कथन में एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसके लिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास। ये तो कंफर्म हो ही गया कि अनुप्रास अलंकार रही। एक आगे देखो, इसके आगे देखेंगे यहां पर यमक कैसे है ये देखते हैं। यमक का हमने शर्त क्या रखा था कि जोड़ी शब्द प्रयोग किए जाएं, उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए। तो यहाँ पर जोड़ी शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनके अर्थों में भिन्नता भी पाई गई है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए हरि हरि, हमने यहाँ पर हरि हरि लिखा है शब्द, यहाँ पर योजक चिन्ह हमने लगाया है। योजक चिन्ह का मतलब ही होता है और। योजक चिन्ह, यदि कहीं योजक चिन्ह लगा हो तो उसका अर्थ होता है और का लोप लगा होता है योजक चिन्ह में। तो यहाँ पर हरि हरि जो है, ये हरि हरि जो वर्ड आया है, ये मतलब शब्द आया है जो हरि हरि, इसके अर्थों में भिन्नता पाई गई है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अर्थ कौन सा है, एक हरि का अर्थ है भगवान, और एक हरि का अर्थ है सांप, एक हरि का अर्थ है मेढक, एक हरि का अर्थ है ईश्वर। तो यहाँ पर हरि वर्ड की जो ये हरि जो शब्द आया है इसके कई अर्थ है और ये जोड़े शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। क्या है, यमक अलंकार। उसके बाद श्लेष देखिए, श्लेष क्या है, श्लेष अलंकार क्या है। यहाँ पर श्लेष अलंकार क्यों है, हमने श्लेष के लिए शर्त क्या रखा था, हमने शर्त रखा था कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाती है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ एक हरि आया है, यहाँ पर 2 हरि आया है, मतलब 7 हरि आए हैं यहाँ पर, और सबके अर्थों में भिन्नता पाई गई है। यहाँ पर एक हरि का अर्थ है सांप, एक का अर्थ है पानी, एक का अर्थ है भगवान। हरि शब्द का 107 लगभग अर्थ होते हैं, हरि शब्द का 107 अर्थ होते हैं, लेकिन इसका पंथ में 7 बार आया है और सातों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा, श्लेष अलंकार। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि हम इस उदाहरण को अनुप्रास में लिख सकते हैं, यमक में लिख सकते हैं और श्लेष में लिख सकते हैं। इसके आगे चलिए देखते हैं।